आज अपने घर की मोस्ट पॉपुलर रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाते थे मेरे बड़े ससुर जी यानी मेरे हस्बैंड के ताऊ जी। और जब इस रेसिपी को बनाती हूँ तो मुझे वो पुराना घर याद आ जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा सा आंगन हुआ करता था और ताऊ जी सब्जी को बनाते थे और हम लोग पराठे को सेक कर सबको खिलाते थे। बड़ी फैमिली थी, सब लोग घेरा बनाकर बैठ जाते थे और ये पराठे भी कुछ अलग स्पेशल होते थे जिसे हम सारी घर की औरतें मिलकर बनाते थे। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को, जिसके लिए हमें लेना होगा 2 बड़े चम्मच काजू, 2 बड़े चम्मच खसखस के दाने, 2 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज, मेरे पास नहीं थे तो मैंने तरबूज के बीज ले लिए हैं, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, मिर्च आप स्वादानुसार ले सकते हैं, 1 बड़ा ही चम्मच देगी मिर्च कलर के लिए, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 200 ग्राम के आसपास पनीर और थोड़े से पनीर मसाले वाले बच गए थे जिसे मैंने अप्पे में भरकर बनाया था। रेसिपी कभी शेयर करूंगी तो सोचा इसी सब्जी में डाल दूं। तो ये सब्जी मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। 2 बड़े टमाटर लिए हैं और थोड़ी सी उबली हुई मटर के दाने लिए हैं। 2 बड़े साइज़ की प्याज को पीसा है और साथ में डाल दिया था 7 से 8 कलियां लहसुन की, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। पिसे हुए प्याज को ट्रांसफ़र कर लिया एक बोल में और उसी में दोनों टमाटर को पीस कर प्यूरी भी तैयार कर ली है। और अब इसी जार में, इसे धोया नहीं है, डालेंगे काजू, पोस्ते के दाने जिसे हम खसखस भी कहते हैं, और खरबूजे के बीज, पर मैंने यहाँ पर तरबूजे के बीज का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसका भी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और एक बोल में अब हम मसालों को भी अच्छे से डालकर भिगो लेंगे। भीगे हुए मसालों को जब भुना जाता है तो उसका फ्लेवर बहुत निकल कर आता है, बिल्कुल ताज़े मसालों जैसा स्वाद आता है। मसालों के साथ नमक भी डाल रही हूँ क्योंकि खाना पकाते पकाते इतना तो अनुभव हो ही गया है कि इतनी क्वांटिटी में सब्ज़ी में कितना नमक पड़ेगा, आप स्वादानुसार डालें। तो अब कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, थोड़ी सी हींग डाल दी है और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। डालने के बाद पिसे हुए प्याज को डाल रही हूँ और प्याज को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे जब तक भी इसमें बढ़िया सा कलर नहीं आ जाता। प्याज अच्छे से भुन चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। अब डाल देंगे इसमें भीगे हुए मसालों को और इसे भी हम धीमी धीमी आंच पर ही भूनेंगे क्योंकि धीमी आंच पर भुने हुए मसालों की बात ही कुछ और होती है, खुशबू ही अलग होती है। थोड़ा सा बोल में जो लगा था मसाला पानी डालकर उसे भी डाल दिया है और अब मैं धीरे धीरे भूनूंगी। तो यहाँ पर मसाला भी भुन गया है। भाई तेज पत्ता मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं, 2 पत्ता डाल दिया है, वो भी मसालों के साथ भूनकर अपना फ्लेवर दे ही देगा। और मसाला जब भुन गया तब डाल दिया इसमें टमाटर की प्यूरी और इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। और जब मसाले भी अच्छे से भुन जाए तब डालेंगे इसमें 1 कप के आसपास हल्का सा भुना हुआ खोया, पर यहाँ पर मैंने खोए का इस्तेमाल नहीं किया है। आज सुबह ही मैंने मलाई पकाई थी और मलाई पकाने के बाद घी निकालने के बाद जो खोया बचता है उसी को डाल रही हूँ। मलाई मैं हमेशा फ्रीज़र में ही रखती हूँ जिसकी वजह से इससे निकले हुए खोए का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, पर मिठास थोड़ी सी कम होती है, इसलिए डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी। बेटे की आज एकाएक से फरमाइश थी इसलिए बना रही हूँ। और उसके बाद डाल दिया इसमें जो काजू और खसखस के पाउडर का पेस्ट बनाया था। सारी चीज़ें डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें भी हम भून लेंगे और फिर डाल देंगे उबली हुई मटर के दाने। आप चाहें तो बिना उबाले भी डाल सकते हैं, मटर का सीजन है, पर मैंने क्यों उबाला है देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। 4-5 सेकंड्स भूनने के बाद मटर को चलाने के बाद डाल देंगे इसमें हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी, जो इस सब्ज़ी को बिल्कुल शादी वाला फ्लेवर देती है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और उसके बाद डालेंगे इसमें इच्छानुसार पानी, मतलब अगर आप थोड़ी गाढ़ी पसंद करते हैं तो पानी कम डालें और ज़्यादा पतली पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से पानी डालें। और डाल दिए हैं थोड़े से किशमिश, काजू के टुकड़े और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसे कवर करके कुछ देर के लिए पकाएंगे जब तक कि एक बॉयल ना आ जाए। तो आप देख पा रहे होंगे बॉयल आ चुका है। सब्जी को चला लेंगे और चेक करेंगे मटर को, क्योंकि मटर मैंने 75% बॉईल की थी, तो मटर यहाँ पर गल चुकी है। और अब डाल देंगे इसमें कटे हुए पनीर को।
पनीर डालने के बाद भी इसे हम कवर करके एक बॉयल आने तक पकाएंगे। तो कर दिया है कवर और वेट करते हैं। बॉयल आ चुका है, सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे थोड़ा गाढ़ा ही बनाती हूँ, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब जो इंग्रेडिएंट मैं डालने जा रही हूँ ससुर जी नहीं डालते थे। समय बदलता है, चीज़ें भी बदल जाती है। जब भी मैं पनीर की कोई भी सब्ज़ी शाही अंदाज में बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा टोमेटो सॉस। आप भी ट्राई करके देखना, मज़ा ही आ जाएगा। अब सब्जी में लगाएंगे देसी घी का तड़का, वो भी देगी मिर्च के साथ, जो इस सब्जी की जान है। घी गर्म होने के बाद गैस को ऑफ करके थोड़ा सा ठंडा कर लें और उसके बाद देगी मिर्च डालकर तुरंत तड़का मारें। खौलते घी में मिर्च डालेंगे तो मिर्च जल जाती है और सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है और फिर आप मुझे दोष देंगे कि मैंने आपको बताया नहीं। लो जी, बढ़िया सी मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार है, वो भी शाही अंदाज में। अब बढ़ते हैं पराठे की तरफ। 2.5 कप चावल का आटा लिया है, जिसे अच्छे से छान लेंगे और साथ में डाल देंगे नमक। 2 चम्मच चिली फ्लेक्स आप इच्छानुसार ले सकते हैं और खूब ढेर सारा हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे खौलते हुए पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो को तैयार करेंगे। पहले हमें कुछ इस तरह से मिलाकर कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना है और आधे घंटे के बाद हम इसे मसल कर बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। बनाते हैं पराठा तो डो से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे चकले पर कुछ इस तरह से मसलते हुए एक लोई तैयार करेंगे। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है इसलिए इसको थोड़ा मसलना पड़ता है। और सिंपल जैसे हम पराठा बनाते हैं अंदर घी लगाकर, वैसे ही हम पराठा बेल लेंगे। थोड़ा किनारों से फटने लगता है तो इसे आप उंगली से थोड़ा सा जोड़ भी सकते हैं। और सबसे पहले हम तवे को ग्रीस करेंगे, वरना ये पराठा चपक जाता है। तवा गर्म होने के बाद ग्रीस करने के बाद डाल देंगे पराठे को और उलटते पुलटते हुए तेल लगाते हुए बढ़िया सा पराठा सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने पीनट ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप जो भी खाते हो ले सकते हैं। और कुछ इस तरह से बढ़िया सा चावल का पराठा बनकर तैयार है। और अब हम सर्व करेंगे सब्जी को। शाही सब्जी मटर पनीर की, आहा, नाम लेते ही खाने को दिल बेताब हो रहा है। और हरा धनिया से कर दिया है सब्जी को गार्निश और इस तरह से आज का हमारा डिनर बनकर तैयार है। और अब बात कर लेते हैं मटर की। तो यहाँ पर मैंने उबलते हुए मटर में पिंच भर बेकिंग सोडा डाला है और इसे 75% कुक किया है। बाकी की मटर सब्जी में गल जाती है और सोडा डालने से मटर का कलर बहुत ही बढ़िया आता है, सब्जी बनने के बाद भी हरा ही रहता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, भर भर कर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जय श्री राम।